बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले पर जिसने इस वक्त मुल्क की सियासत, अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इमरान खान की तबीयत, उनके अस्पताल मुंतकली, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद और इस मामले पर सामने आने वाली तौहीन अदालत की दरख्वास्त ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। पंजाब बार काउंसिल के 19 अरकान की जानिब से भी इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलत न मिलने पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए अदालती हुक्म पर अमल न होने का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दूसरी जानिब हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल को इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने की बड़ी वजह करार दे रही है, जबकि पिम्स में तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक सामने आने वाले सवालात ने मामले को मजीद हसास बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल क्यों नहीं हो सका? इमरान खान को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स क्यों ले जाया गया? क्या वाकई सिक्योरिटी सूरत हाल रुकावट बनी या इस मामले के पीछे कोई और सियासी पहलू भी मौजूद है? और क्या ये मामला हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक नए तसादुम की तरफ जा सकता है? इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अपोजिशन के बढ़ते हुए राबतों, PTI और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान सियासी कुर्बत, मौलाना फजल रहमान की मुत्तहिदा अपोजिशन की कोशिश और 27 सितंबर के मुल्क गिर एहतजाज के फैसले पर भी क्या वाकई एक मजबूत मुत्तहिदा अपोजिशन जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी को भी इस मुमकिना सियासी इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश हो रही है? और क्या शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद सिर्फ एक सियासी कयास है या इसके पीछे वाकई कोई संजीदा मनसूबा मौजूद है? इन तमाम अहम सवालात, सियासी पेशरफ्त और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सफीना खान साहिबा ने, सलमान हैदर साहब ने, अजहर जावेद साहब ने और सईद बलूच साहब ने। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं अजहर जावेद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, हुकूमत ने जो है अमल दरामद करना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो फैसला था, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। कुछ बयानात भी वुज़रा किया है कि मिनोवन इस पर अमल भी किया जाएगा और हम खैर मकदम भी करते हैं। और फिर जो सिचुएशन थी उस वक्त की, जब इमरान खान साहब को अडियाला से लेकर आया गया तो लग यूँ ही रहा था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे, लेकिन अचानक सब कुछ तब्दील हो गया। आप तक क्या इत्तलात है सर, ये अचानक प्लान में तब्दीली क्यों आई? देखिए जी, बिल्कुल हुकूमत का मुकम्मल इरादा था, बल्कि हुकूमत ने अमल दरामद करने के लिए जो सिक्योरिटी इंतजाम है वो भी सारे किए थे। लेकिन जो वहाँ सूरत हाल पेश आई, आप ऑन ग्राउंड थी और आपको पता है जैसे वहाँ पर मामलात थे, PTI के कारकुन भी इकट्ठे होने शुरू हुए, मीडिया की एक बड़ी तादाद थी। और इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत ने मुनासिब समझा, जो बयानात हम वज़ीर इत्तलात की भी सुन रहे हैं, दूसरे वज़रा के भी, कि जो सिक्योरिटी कंसर्न थे वो इतने ज़्यादा थे कि अगर उनको वहाँ पे लेके आया जाता तो सूरत हाल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी। तो इस सूरत हाल में देखिए, मकसद इमरान खान साहब की सेहत की जो एक सिचुएशन थी उससे डील करना था। और जो रिजल्ट आए हैं मेडिकल के, उसके मुताबिक इमरान खान साहब एक सुपर फिट आदमी है। 75 इयर्स की एज में अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर इस वक्त नॉर्मल नहीं होगा, तो हम सब इस पे बहुत ज़्यादा हमें इत्मीनान हुआ कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, वो जो उनके कोई इशू नहीं है। और बाकी जो उनकी बहनों की तरफ से कहा गया है, बिल्कुल वो एक कंसर्न है, उनकी मुलाकातें भी होनी चाहिए, उनको जो अपने वकला से भी, अपने रिश्तेदारों से भी, अपनी बहनों से भी मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ भी देखें कि उनकी बेगम बुशरा से वीकली मुलाकात 1 घंटे की भी होती है। तो इस सारी सूरत हाल में अब एक तरफ जहाँ हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी ये वादे की खिलाफ वर्जी हुई, वहीं पे मेरा जो एक मैंने जो पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो सिक्योरिटी कंसर्न हो या जो PTI के जो रहनुमा है वो इसमें लोगों को वहां ना लेके आए, और जो उनकी तरफ से कोई बयानात नहीं होंगे मेडिकल की, वो आके बाहर तफसीलात नहीं देंगे। तो अगर इल्ज़ाम हुकूमत पर लग रहा है तो उतना ही इल्ज़ाम जो है वो PTI पे भी लग रहा है कि उन्होंने भी उस जो ऑर्डर है उसकी खिलाफवर्जी की है। और मेरा ख्याल है कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उज़मा साहिबा ने जो पूरी एक रोदात भी सुना दी, उनके साथ डॉक्टर फैसल भी थे। और सबसे इत्मीनान की बात मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी या मुझे एज ए जर्नलिस्ट ये इत्मीनान हुआ है कि इमरान खान साहब सेहत में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक है, उनकी बिनाई बेहतर हो रही है। तो मेरा ख्याल है असल मकसद जो है वो उनके लिए ट्रीटमेंट था, जो कि जो भी जिस हद तक भी हुआ उन्हें मजीद ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, दोबारा उनको हॉस्पिटल अगर जरूरत पड़े तो लेके जाना चाहिए।
जी। लेकिन अजहर साहब, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो हुकूमत की थी ना। ये सिचुएशन क्रिएट जो हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो नहीं डाली जा सकती? बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जिम्मेदारी हुकूमत की ही थी, तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया कि उनको अल शिफा की बजाय पिम्स लेके गए हैं और वहां पर वो समझते थे, उनकी असेसमेंट जो थी, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की, कि वहां हम्म। अल शिफा जाने से मामलात खराब हो सकते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कुछ थर्ड फोर्स जो है उसका फायदा उठा सकती है। आप इससे पहले देख चुके हैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद में क्या हुआ, ठीक। इल्जामात लगते हैं। इसके अलावा 9 मई को क्या हुआ, वो एक हकीकत तो है। हुकूमत के सामने वो मिसालें तो मौजूद हैं। चाहे वो पीटीआई कहती है हमने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया। और इस सारी सूरत में मेरा ख्याल है हुकूमत का ये बेहतरीन फैसला था हम्म। कि इमरान खान की सेहत, उनकी जान की हिफाजत वो सबसे अहम थी, और उसी के मुताबिक इसलिए हुकूमत ने ये उनको फैसला लिया गया हुकूमत की तरफ से। जी। सलमान हैदर साहब, आपने अजहर जावेद का मौकिफ तो सुना है, आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? 18 अगस्त के बाद से जो सिचुएशन थी, आपको क्या लगता है मामलात कहाँ खराब हुए हैं? और जिस तरह से अजहर साहब कह रहे हैं कि वहां पर जो यूट्यूबर्स जमा हो गए थे टोलियों की शक्ल में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने ये यूट्यूबर्स फैसला। का नाम नहीं लिया, सॉरी, मैंने यूट्यूबर्स का नाम नहीं लिया। मैं चले, सारे कल भी मीडिया सर की मेरे साथ नून उनकी लीग के एक ड्यूटी रहनुमा, थी। जी जी जी, अब वो उनकी। उन आपकी ड्यूटी थी, आप इकट्ठे हुए, आप बिल्कुल सही इकट्ठे हुए। मैं आप पे भी नहीं कह रहा, ना यूट्यूबर्स पे कह रहा। देखिए, जहां खबर होगी जर्नलिस्ट ने वहीं जाना है। तो इस सारी हाँ। सूरत हाल में वो अपना काम चले कर रहे थे, सर, कल सिक्योरिटी हमारे इदारों ने साथ एक अपना नून काम लीग के किया। रहनुमा थे, उन्होंने भी ये मौकिफ अपनाया। एक तो ये कि जो सियासी गुफ्तगू है उन्होंने की है, और वो भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वहां पर यूट्यूबर्स इतने ज्यादा जमा हो गए थे कि जिसकी वजह से फिर फैसला तो यही था कि शिफा लेके आना है, लेकिन वो सिचुएशन को देखकर फिर फैसला किया गया कि पिम्स लेकर आना है। सलमान हैदर साहब, आपका पॉइंट। अच्छा, मैं अजहर भाई की बात से क्या इख्तलाफ करूं। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये बड़ा ही छोटा, बड़ा ही मन्यूट किस्म का, बड़ा ही लो प्रोफाइल किस्म का एक्सक्यूज है किसी भी हुकूमत के लिए, जो हुकूमत अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत तस्वुर कर रही हो, ना सिर्फ पाकिस्तान के एरिना में, इंटरनेशनल एरिना में, जिसका करोड़ों अरबों रुपया बजट और टीवी का सिर्फ एडवर्टीजमेंट के मामलात में, कि हम दुनिया में कितने आलमी उफक पर किस पैराए के ऊपर आ चुके हैं, जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दुनिया के अंदर एक की हैसियत से एक उभरा हुआ हो, जिसको ये उम्मीद हो कि मिस्र चाह रहा है कि पाकिस्तान उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, जिसको ऐसा लग रहा हो यूएई चाह रहा हो, सऊदी अरब चाह रहा हो, अब तो माशाल्लाह बांग्लादेश ने भी एक पॉजिटिव साइन दिया है। उस जैसे मुल्क से मुतल्लिक ये खबर कोई भी करे, हम्म। सरकारी तो कोई लोग भी नहीं ना, कि वो ये कहे कि जी कुछ यूट्यूबर से डर गए, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को बकायदा तौर पर पिम्स में शिफ्ट करना पड़ा। अगर किसी ने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैंने वो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल पूरा फैसला पढ़ा अदालत का। उसमें हर चीज अंडरटेकिंग के साथ थी। एक गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी, और उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली की अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी अंडरटेकिंग इमरान खान साहब की बहनों ने दी थी, जिसकी अंडरटेकिंग जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकबर राजा साहब, उन्होंने दी थी। जी। ये बात ही नहीं है। ये मामला कहीं कोई मामला खराब भी नहीं हुआ। ये हम्म। भी मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई मामला खराब हो गया, नो। कोई ऐसा कहे कि जी हुकूमत और सिस्टम के अंदर किसी किस्म की कोई डिवीजन क्रिएट होगी, नो। हम्म। हर चीज बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई थी। हर चीज हर एक को लूप में लेके की गई थी। हाँ, ये हो सकता है कुछ हुकूमती वुज़रा को ना पता हो, हम्म। कुछ हुकूमती शख्सियात को ना पता हो, बहुत बड़ा टॉप लेवल्स पे ये तमाम चीजें अंडरस्टैंडिंग हो। ये तो ऐसा है ही नहीं कि इमरान खान साहब अगर इस फैसले पे अमल ना कराना होता, तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहबा की मुलाकात कैसे हो सकती थी? एग्जैक्टली, हाँ। अगर सिस्टम को उसके आगे रेजिस्ट करना था, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मुलाकात भी ऐसी वैसी नहीं, हम्म। विदाउट सुप्रीम कोर्ट के रिटर्न ऑर्डर के। इससे पहले तो 2-2 दिन हुकूमत रिटर्न ऑर्डर का वेट करने में लगा देती है कि अभी तक हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं मिले। उस रिटर्न ऑर्डर से पहले पहले ही मुलाकात भी हो गई। यानी हर चीज एक इंटेंशन की सूरत में थी कि हाँ, हम मामलात को इस बेहतरी और इस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अब आ जाती है बात एग्जिस्टेंस की, जी। सिस्टम की एग्जिस्टेंस अपनी। आप इसके पैरेलल मुख्तलिफ चीजें देखें। ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितनी ज्यादा चीजें खुल गई। जो एक सफोकेशन पिछले 2-3-4 से चल रही थी, हम्म। और स्पेशली ये 3 साल से चल रही थी, और स्पेशली एक 9 माह से चल रही थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के हवाले से, अपोजिशन के किरदार के हवाले से, वो सारी सफोकेशन एकदम खत्म हुई। आप हम्म। देखें मौलाना फजल रहमान साहब
पार्लियामान के अंदर इत्तेहाद के अंदर राजी हो चुके हैं। जी। आप देखिए किस तरीके से बिलावल साहब एकदम दोबारा से एक्टिव हुए, एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस अरीना के अंदर ऑपोजिशन के अंदर आई, किस तरीके से स्पीकर चैम्बर के अंदर गुफ्तगू हो रही। अब आपने वो कानून साजी देखी जिससे मुतलिक बिलावल साहब पंजों के ऊपर बात कर रहे थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और लेकिन दोनों जुबानी किस्म की उनकी टोन थी, लेकिन वो कानून साजी भी हो गई। अभी एक बड़ी कानून साजी है, यानी हर एक ने अपने अपने मैसेजेस को पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर बाकायदा तौर पर पास ऑन किया है। अब ये वाला मामला कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हुकूमत ने क्यों नहीं उनकी मुलाकात कराने दी, उनको क्यों नहीं उस हॉस्पिटल में शिफ्ट होने दिया। सर, हर चीज जवाब था, हर चीज जवाब था। हुकूमत ने उन बेसिक्स को ही नहीं पूरा किया जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में था। मुझे नहीं पता कि जज कितने तगड़े तरीके से इस अदालत जब ये समाअत होगी उसको आगे लेके चलेंगे। हर चीज की बाइंडिंग थी हुकूमत के लिए। लफ्ज शामिल है शफा इंटरनेशनल का। ये क्या है कि इस हुकूमत को कमजोर साबित करने की कोशिश कोई ना करे कि इस हुकूमत को ये यूट्यूबर से डर गई। नो, ऐसी कोई बात नहीं, किसी चीज से नहीं डरे। ये हर एक ने अपनी अपनी एग्जिस्टेंस शो करने की कोशिश की है। राइट। सफीना, आप इस सारे मामले को किस तरह से देखती हैं कि जो फैसला आया था कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और जिस तरह से बड़ा खूबसूरत पॉइंट सलमान हैदर साहब ने उठाया है कि ये वही हुकूमत है ना जिसने जेडी वेंस जब आए थे तो तमाम तर तैयारियां की थी, और आप भी मेरे ख्याल है जब पाकिस्तान आती हैं, इस्लामाबाद में जब हम दाखिल होते हैं तो हम एक स्लोगन देखते हैं द सेफ सिटी का। तो फिर क्या समझा जाए कि आपको ये लॉजिक कितनी दुरुस्त लगती है कि वहाँ पर जो चंद एक यूट्यूबर्स कह लें या जो पीटीआई के वोटर सपोर्टर्स थे वो इकट्ठे हो गए, सिर्फ इस वजह से उनको शिफा नहीं लेके जाया गया लेकिन पिम्स लेके जाया गया उसी रूट से? Thank you so much. And I fail to understand why we are discussing one thing which is like history now. इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाना, उनकी बहन के अगर मैं स्टेटमेंट देख लूँ वो बहुत खुश थे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अगर मैं उनके यूट्यूबर्स की स्टेटमेंट देखूँ कि जी वो तो इनकार कर रहे थे कि मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। देखिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। बदकिस्मती के साथ तहरीक इंसाफ के पास कोई बयानिया अब बचा नहीं है। अल शिफा हॉस्पिटल नहीं गए, हो सकता है वीक के बाद चले जाएं, 2 वीक के बाद चले जाएं, लेकिन अपनी मर्जी तो नहीं चल सकती ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़ेह लिखा है, उस पे हम अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते, हुकूमत अपनी मर्जी चला सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो अमान। लेट मी जस्ट फिनिश वन थिंग। कोर्ट के ऑर्डर में सबसे क्लैरिटी के साथ एक चीज लिखी हुई है कि इमरान खान की बहनें, इमरान खान के फैमिली मेंबर्स या इमरान खान से रिलेटेड कोई भी शख्स, इवन इमरान खान, कोई भी अपनी बीमारी से, हेल्थ से रिलेटेड इस चीज को सियासी तौर पर बयानिया नहीं बना सकते। कोर्ट के ऑर्डर में ये भी बड़ी क्लैरिटी के साथ वो लाइंस लिखी हुई हैं जिसमें कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है कि अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर किसी भी किस्म का कोई भी क्राउड इकट्ठा नहीं होगा। तो ये आप मुझे बताएं कि ये उसकी फैमिली ने कहाँ फुलफिल की है रिक्वायरमेंट? इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स को किसने खबरें दी? किसने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की? जुल्फी बुखारी का जो ऑन रिकॉर्ड एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वो कल शिफ्ट हो जाते हैं तो हम ना फौज के खिलाफ को बात नहीं करेंगे। ये किस किस्म का नैरेटिव? जिस लाइन का आप जिक्र कर रही हैं उसमें मेरे ख्याल है प्रेमिसेस का जिक्र किया गया कि उस प्रेमिसेस में कोई इकट्ठा नहीं हो सकता। हाँ, तो प्रेमिसेस से बाहर एक वो प्रेमिसेस के अंदर आपका क्या ख्याल है कि सारे यूट्यूबर्स को अंदर जो फूल की पत्तियां पहनने के लिए अंदर चले, एक क्योस क्रिएट हो जाता सिचुएशन। देखिए, जो लॉ कायम करने वाली इदारे होते हैं उनका राइट होता है कि अगर वो फील करें कि कोई सिचुएशन गड़बड़ हो रही है तो वहां से अपना इमीडिएटली कोई फैसला ले सकते हैं। ये कोई कयामत नहीं आ गई है, ये अदालत ने फैसला करना है कि किसने वायलेशन की है किसने नहीं। आई एम नो वन टू डिस्कस ऑन दैट। ये तो जब कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने अपील दायर कर दी होगी, आई एम श्योर जब फैसला आएगा हम भी देख लेंगे कि किन्होंने वायलेशन की है किन्होंने नहीं की। एक चीज पे हम लोग नहीं डिस्कशन कर रहे हैं कि जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किया गया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया गया था कि खुदा ना खास्ता इमरान खान डेथ बेड पे हैं, वो मरने वाले हैं, उनको मार दिया गया है, वो अंधे हो गए, उनकी बीवी दोनों आंखों से अंधी हो चुकी, वो जो है वो खत्म हुआ है प्रोपेगेंडा। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अल शिफा के पीछे भाग रहे हैं सारे। मुझे अल शिफा से क्या लेना देना? अल्टीमेटली उस बोर्ड ने, जो मेडिकल बोर्ड था, उसने डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर तक भी नहीं है। सो आप मुझे वो बता रही हैं, आप मुझे ऐसी चीजों की तरफ उलझा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। किस मेडिकल बोर्ड की आप बात कर रही हैं? क्योंकि मेडिकल बोर्ड तो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं मुरतब ही नहीं हुआ। सलमान अकरम राजा तो वहां थे भी नहीं ना। अब ये मुझे ये बताएं, मैंने इमरान खान की बहन की बात सुन लूं, सलमान अकरम राजा की बात सुन लूं, वो जो सीएम जो गाड़ियों पे चढ़ के दौड़ता फिरता है, टिकटॉकर बना हुआ है, मैं उसकी बात सुन लूं, या मैं यूट्यूबर्स की बात सुन लूं? इमरान खान की अपनी बहन की जिम्मेदारी थी ना कि वो अपने भाई के साथ थी। उन्होंने कल बताया ना सारा कुछ। मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं ले रहे? फिर जिम्मेदारी तो उनकी है। प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं दादा कि हर किसी की कुंडियां खोलनी थी। तो ये देखें जो गेम हो रही है वो सब पता चल रहा है, लेकिन एक तरफ जो आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जनाब हमारे इदारे
या शायद को खास शख्सियत जो है वो हुकूमत से नाराज हो गई है, लिहाजा इमरान खान को धूप लगवाने के लिए बाहर लाया गया है। ये बिल्कुल गलत तो ये perception नाराजगी है। का एलिमेंट देखिए कहाँ से शुरू होता है कि ये फैसला आता है और फिर सेनेटर नासिर भट्ट जो रहनुमा नून लीग है वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की देखिए, हुकूमत के नासिर खिलाफ भट्ट, साजिश एक हो रही है। ये ईमान, एलिमेंट तो ईमान वहीं से मुझे शुरू ये हुआ। बताएं, ईमान मुझे ये बताएं कि नासिर भट्ट के बाद कोई लाइन लिखी हुई तो नहीं दी? हर बंदा इंडिविजुअल है, वो सेनेटर है, वो जो उनके दिल में आएगा वो बोल सकते हैं। उनकी एक लाइन को मैं नवाज शरीफ की लाइन नहीं कह सकती, उनकी एक लाइन को मैं मरियम नवाज की लाइन नहीं कह सकती। अब आप मैं यहाँ बैठी जो मर्जी बोल दूं, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे कोई रिप्रेजेंट करता है तो ये बयान और उनके इस बयान का बुरा बनाया गया है। थैंक यू ये वेरी जो मच। उन्होंने तो बयान दिया अच्छा। है, ये मैं आपको कहूँ मुस्लिम लीग नून ने उसको ऑन नहीं किया। ये मैं सॉरी सफीना, ये Thank मैं you। ऐड कर रहा हूँ आपके पास। नहीं बिल्कुल उनकी नहीं कह रहे नासिर हैं, मुझे भट्ट तो साहब पता तो है ना। बिल्कुल, हाँ ठीक है, इसमें मुझे नाराजगी पता है, के अब साथ ईमान अब आप बैठी हुई यहाँ पर अपने टीवी के अपने शो में कुछ चीज बोल रही हैं तो आपके वो पूरे टीवी चैनल की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती। तो ये कह देना फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने, वो रिप्रेजेंट किसी को नहीं कर रहे, वो तर्जुमान नहीं है। तर्जुमान जो आके बात करता है वो अता तारक ने आके बात की, जो पाकिस्तान की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उन्होंने बोला। अब आप एक बात की अल शफा क्यों नहीं लेके गए? अल शफा में क्या था ऐसा? वही सारा बोर्ड जो था, मेडिकल बोर्ड जो है वो Prince मतलब Hospital में बैठा हुआ इसका था। ये मीनिंग लिया जा सकता है कि अगर पीटीआई का भी कोई एक रहनुमा कोई बात करता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं आ सकती। मैं तो कहती हूँ ये तो वो शूटर बेमहार की तरह हर कोई बोलता रहता है, कोई इनके रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, उनका तो कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। जो जिसका दिल आता है वो बोल के चला जाता है अपने कुछ लाइक्स के लिए, चलें। वायरल होने के लिए। यूट्यूबर भी वही आके करके चले जाते हैं। आप मुझे बताइए, जो कल तक यूट्यूबर और वो जो रुंदालियां खवातीन और मर्द बोल रहे थे कि कुंडी खोल दी गई है, अब जलजले आ रहे हैं, तूफान आ गया है, कोई रोक नहीं सकता, वो किधर गए? उन्होंने ट्विस्ट क्यों ले लिया अपनी लाइन्स के ऊपर? मुझे बताएं ना। फिर अगर नैरेटिव ऐसे ही बनते हैं तो फिर मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है। चले, कि फिर मैं सईद ऐसे साहब को जाने से बेहतर है भी खुदाई शामिल कर ले। गुफ्तगू करते हैं। सईद साहब, आप तो कवर करते हैं अदालतों को। सर, दरखास्तें भी आ गई हैं, हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी और आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दायर कर दी है। सर, आपको किसका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग लग रहा है? क्योंकि पहले हुकूमत ये कह रही थी कि ये फैसला ही कानून के खिलाफ है और अब जो है वो सिक्योरिटी रिस्क आ जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखें, हमने किसी के मौक़िफ़ को देखकर फैसला नहीं करना। असल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक आर्डर दिया गया। उस आर्डर में दो फरीक थे, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की बहनें, और इमरान खान साहब खुद उसका हिस्सा थे, जबकि दूसरा फरीक वफाकी हुकूमत थी और उनके इदारे थे। अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आर्डर किया गया था उसमें दोनों फरीकैन को ये कहा गया था कि आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। कुछ पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय किए गए थे कि आपने इन पैरामीटर्स के मुताबिक अदालती आर्डर के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाना है, और अगर कोई फरीक अदालती आर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुखालिफ फरीक उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, अगर वो आप पढ़ें तो उसमें बड़ा वाज़े तौर पर ये लिखा है कि ये आर्डर जो है ये इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से है। सही। इसके अलावा जो मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया है वो भी शिफा अस्पताल और हुकूमत जो है वो मिलकर मुशावरत से डॉक्टरों का एक ऐसा पैनल तरतीब देंगे जो इमरान खान साहब की बीमारियों से मुतल्लिका डॉक्टरों पर मुश्तमिल होगा, और उसमें इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल होंगे। लेकिन इमरान खान साहब को ना तो शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना वहां पर मेडिकल बोर्ड बनाया गया। उज़मा खान को और इमरान खान साहब को लेकर पिम्स की तरफ चले गए, जबकि डॉक्टर फैसल सुल्तान को जाकर शिफा अस्पताल में बिठा दिया गया और तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद उनको वहां से वापस भेज दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो ये कहीं नहीं कहता कि इमरान खान को शिफा अस्पताल से कहीं और आपने लेकर जाना है। अब सिक्योरिटी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े कुछ 4 से 5 ऐसी इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं आर्डर के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है दोनों को, सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत को पाबंद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पाबंद किया गया कि आपने वहां पर कोई अवामी इज्तिमा नहीं करना, किसी किस्म की ऐसी कोई सियासी सरगर्मी उस अस्पताल या उसके इर्द गिर्द ना हो जिससे सिक्योरिटी की सूरत हाल या अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा हो। और इसी वजह से वहां पर वफाकी जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, उसके तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए, और इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने से पहले 1 किलोमीटर के दायरे तक वहां से तमाम लोगों को निकाल दिया गया, मीडिया को निकाल दिया गया। इसके अलावा अगर कोई यूट्यूबर वहां पर मौजूद थे उनको निकाल दिया गया। अब वफाकी वज़रा जो हैं उनके बयानात आपके सामने मौजूद हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब इख्तियार वली साहब, वो कहते हैं मैं खुद वहां पर गया हूं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद नहीं थे, किसी के पास पीटीआई का झंडा नहीं था,
चंद फैमिलीज मौजूद थी और वो वहां पर खड़ी थी और वो उनके साथ बच्चे भी थे और वो शायद काफिला वहां से गुजरना था, तो इस नीयत से वो खड़े थे कि हम शायद इनकी कुछ वीडियोस बनाएंगे। इसके अलावा वहां पर कोई गैर मुतलका शख्स मौजूद नहीं था। पुलिस की जानिब से अच्छे इंतजाम किए गए थे ठीक। और इस बात को यकीनी बनाया गया था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की लेकिन दरख्वास्त दायर सईद की साहब, गई ये है। अता तारड़ साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात, ये अभी से कुछ देर कबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोई तौहीन अदालत नहीं की है, हमने बाकायदा इमरान खान साहब को लाया है, उनका मुआयना हुआ है, उनका बाकायदा इलाज हुआ है, वो ठीक है। देखें, ये जवाब तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट में देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहीं पिम्स अस्पताल या उसके अलावा इस्लामाबाद के किसी दूसरे अस्पताल का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर ठीक। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का जिक्र किया है, तो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में है, चेट वाला है, इसके अलावा और कोई अस्पताल नहीं है। तो सी- हुकूमत अब उस पर जो मर्जी बयान दे, इवन अभी ठीक। गालबन सफीना साहबा बात कर रही थी कि इमरान खान की बहन उज़मा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, सियासी बयान दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बड़ा वाजे है कि इमरान खान साहब को जब आप शिफा अस्पताल मुंतकिल करेंगे तो शिफा अस्पताल के अंदर इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बनेगा, उनके तिब्बी मुआयने होंगे, उनके टेस्ट होंगे, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी। उन मैं तो रिपोर्ट ये को, कह रही हूँ, हम जज क्यों बन रहे हैं? दोनों ने पिटीशन दायर कर दी है, कोर्ट जो फैसला करेगी सबके जब सामने आ जाएगा, इमरान हम क्यों खान बहस करके साहब अपना टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हैं? हाँ, नहीं हुए, उसमें तो फिर उसमें ये उसके पॉइंट बाद है आप कि ये जो कैसे कह सकते हैं कि मेडिकल अदालती बोर्ड की हुक्म की फाइंडिंग्स खिलाफवर्जी आएंगी हुई। उस पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। जी अजहर जी जी जी, देखें, ये शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई हमारे जो दोस्त हैं वो इसको दुरुस्त अंदाज में समझ नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ शिफा अस्पताल मुंतकिल करने और वहां पर इलाज शुरू होने के Sorry. हवाले से था। उसके बाद जो भी मैं इससे टेस्ट agree होंगे, नहीं रिपोर्ट्स करती। आएंगी, अद्वियात होंगी, मेडिकेशन होगी, उसके ऊपर था। अब उसको अगर आप पूरे सियासी सिनेरियो के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल में वो गलत हो ठीक। जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अब चूंकि तौहीन अदालत की दरखास्त आई है तो फिर वो अदालत पीटीआई को भी सुनेगी, हुकूमत को भी सुनेगी और अदालत के सामने जाहिर है जब दोनों शवाहिद फरीकैन होंगे, को सारा सुन के रिकॉर्ड फिर मौजूद नेक्स्ट होगा, है वो तो फिर फैसला उसके सामने आएगा। बाद फैसला होगा। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अजहर जावेद साहब, असद कैसर साहब ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस फैसले से खुश नहीं थी और हमें आइडिया था कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। और अज़मा बुखारी साहिबा ने इस पर रिस्पॉन्ड भी किया कि मरियम नवाज साहिबा की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है या उनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है। सर, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड मेरी कुछ हुकूमती वज़रा से या रहनुमा से मेरी जो बातें हुई हैं उनसे मैंने इस खबर की तस्दीक की कि मरियम नवाज साहिबा वाकई नाखुश थी इससे, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि यह खबर दुरुस्त है। मरियम नवाज साहिबा को मनाया गया था कि सिर्फ उनको लाया जाएगा, मुआयना करके वापस अडियाला पहुंचा दिया जाएगा। सर, आप मुझे इसकी तरदीद या तस्दीक कर दें, आपके पास कोई ऐसी खबर है? मैं एक बात आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है इस वक्त, मसला ये है, बदकिस्मती से हम अपनी अपनी अदालतें लगा के बैठे हुए हैं। उस रात को हमारा 95% मीडिया झूठ साबित हुआ है। हमारे 95% रिपोर्टर ने गलत रिपोर्टिंग की है। आपने मुझे मैसेज किया उस दिन, याद होगा, कि क्या ये सच है। मैंने आपको क्या कहा कि नहीं, मेरी कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप अपना मैसेज उठा के देखें, हमारे 95% मीडिया का झूठ साबित हुआ है अपनी रेटिंग के लिए, अपने व्यूज के लिए, और हमारे चैनल्स ने भी अल शिफा पहुंचा दिया। आप अंदाजा लगाएं कि हमारी सहाफत कहां तक पहुंच चुकी है, कहां तक हमारे हालात हैं। एक बंदा आया ही नहीं अल शिफा और हमने उसे अल शिफा पहुंचाया हुआ था। इसी तरह की ये पैदल खबर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से, आपको पता है मैं कल कहां पर था? मैं 3 घंटे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ गुजार के आया हूँ, जाती उम्रा में गुजार के आया हूँ। आपको तो जो सोर्सेज आपके वो वजीर बता रहे हैं वो तो पता नहीं मिले भी ना हो मरियम साहिबा से या नवाज शरीफ से पिछले 6 महीने साल में। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ का इस सारे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था। नवाज शरीफ तो इमरान खान के बारे में बात भी करना नहीं चाहते, वो उसके हवाले से उनको कोई कंसर्न नहीं है। नवाज शरीफ ना किसी बीमार शख्स के हवाले से कोई ऐसी दुआ करेंगे, ना उसके इलाज के रुकावट होंगे, बल्कि मेरी जो
इत्तलात हैं या मेरा जो तज्जिया है, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए, उन्हें वो मिलनी चाहिए सारी जो एक सहूलत है उसका, और जो तरीकाकार लिखा हुआ है बाय बुक उसके मुताबिक जो एक तरीका ये कहा ये है कि सरकारी अस्पताल के अलावा इलाज नहीं हो सकता। एक सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हमने देखा था गुड टू सी यू वाले जो मामलात होते थे, अब चीजें जो है हमारी लेकिन अदालतों में छोड़े। अजहर साहब, इसका बड़ा खूबसूरत पॉइंट कल हमारे शो में ये रेस किया गया था कि अगर एक सरकारी अस्पताल में कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता और एक कैदी को अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई बीमारी लाक हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा? इमरान खान का आपको ये कोई मसला नहीं है। पिम्स क्या जानवरों का हॉस्पिटल है? क्या गधों का इलाज होता है वहां पे या किसी और का होता है? पिम्स एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है। पिम्स पाकिस्तान का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है। पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे हैं, वहां पे उनका इलाज जो उनका चेकअप हुआ है, और खुदा का शुक्र अदा करें कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनकी बिनाई बेहतर हो रही है, और इसकी गवाही कोई और नहीं दे रहा, उनकी बहन दे रही है। जब उनका मसला, उनको कोई मसला ही नहीं है, उनकी सेहत ठीक है, जिसका कंसर्न था, सबको कंसर्न था, तो उसके बाद अल शिफा हो या पिम्स हो, ये टोटल एक सियासत है, और सियासत भी उन लोगों की तरफ से हो रही है जो उस दिन 95% लोग झूठी साबित हुए उस दिन की रिपोर्टिंग में। ये हमारा हाल है कि हम लोग किसी चीज को फैक्ट के बगैर सिर्फ और सिर्फ सियासत पे लेके जा रहे हैं। एक शख्स की जिंदगी की कदर करें। एक शख्स इमरान खान एक बड़ा लीडर है, वो तरीके इंसाफ के बड़े फॉलोअर्स हैं। हाँ। अगर उसकी सेहत है तो हमें तो खुश होना चाहिए, हमें तो उस पे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जैसे उनकी बहनों ने किया, और वो फटते जज्बात से रो भी पड़ी कि अल्लाह ने उनकी सेहत बेहतर की है, बजाय इसके कि हम ये देखें कि जो उनको कोई किसी किस्म का खुदा ना खासा कोई कैंसर का मसला नहीं है, कोई और मूजी बीमारी नहीं है। तो मेरे लिए ये बड़े इत्मीनान की बात है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, और अतार तारड़ साहब ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर बता दिया है कि उनको सिक्योरिटी रिस्क था, और बिल्कुल सही फैसला किया। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो हो चुका है, बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं, आपको पता है, हम किसी और बड़े लीडर को इस तरह नहीं खो सकते। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बिल्कुल सही फैसला किया कि सिक्योरिटी कंसर्न के बावजूद की वजह से उनको अलशिफा की बजाय वो लेके गए हैं पिम्स में। सलमान हैदर साहब, आपका कमेंट जानना चाहूंगी। आप लाहौर में बैठे हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये जो मरीम नवाज साहिबा से जोड़ा जा रहा था, इसको क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मरियम नवाज साहबा से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये पूरे इस मुस्लिम लीग नून से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? ऑब्वियस बात है, इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ, इधर वो सुप्रीम कोर्ट से हो या सिस्टम के हो, तो वो सिस्टम के जो बेनिफिशरी है वो मौजूदा हुकूमत है ना, कुछ भी कर ले, उनको क्यों पसंद होगा? ये अब सिर्फ मरियम नवाज साहबा से क्यों नती कर रही है? इमीडिएट जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जिस तरीके से हड़बौंग मच गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर, स्पेशली हमारे वुज़रा हजरात ने जिस किस्म की बात की, बिल्कुल अजहर भाई सही कह रहे हैं, भट्ट साहब की बड़ी जबरदस्त किस्म की सरजनिश हुई है। भट्ट साहब मेरा पर्सनल जाती हल्का है बाप में से है, मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी, और फिर दूसरी बार मेरे ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा साजिश इमरान खान करता है, इमरान खान साजिश कर रहा था, मेरा किसी की तरफ कोई इशारा नहीं था। ही जस्ट चेंज हिमसेल्फ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मियां साहब ने, मुस्लिम लीग नून के हल्का बाब ने, इन सब के लिए कुछ ने लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला भी पढ़ा कि इन्ना सच किस तरह कोई बोल सकता। यार को थोड़ा ध्यान करना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे साथ, मैं उनकी बात करूं जो हुकूमती हल्कों के अंदर है, कि मरियम साहबा नहीं, ऑब्वियसली मैं हूं, आप हो, कोई भी हो जनाब, उनको इस चीज से तकलीफ होगी कि भाई अचानक से क्या हो गया, या ये कैसे हो सकता है कि उनको उनकी मर्जी का लिया जाए। अगेन वही बात, इधर कोर्ट रिपोर्टर है यार सुप्रीम कोर्ट के, ना मैं उधर मौजूद हूँ, ना अजहर भाई मौजूद है, ना सफीना साहब उधर मौजूद है, ना आप भाई, ये बंदा 2+2=4 से नहीं, हेयरिंग के अंदर बैठा हुआ है आपके पास, आपके इस प्रोग्राम के अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसका मेनुअन अमल होना है। सरकारी अस्पताल बाय द बुक ना करे यार, खुदा का वास्ता। शर्जील नाम मेमन की मिसाल है, ज़ियाउद्दीन अस्पताल की मिसाल है, माजी में किसी का सर्विस हॉस्पिटल से लंदन जाना मिसाल है। प्लीज मुझसे बाय द बुक की बात ना करें प्लीज। ये सब चीजें, हाँ ये मेरी जरूर ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के तमाम कैदियों को ये फैसिलिटी हासिल हो जिस तरह की इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। मेरी ख्वाहिश होगी उस तरह की तमाम फैसिलिटी जो आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल दी वो पाकिस्तान के तमाम कैदियों को, उसी तरह जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलाज, क्योंकि पाकिस्तान में वो इलाज नहीं हो सकता था इसलिए उनको लंदन जाने की इजाजत दी गई, ये तमाम इजाजत है पाकिस्तान के तमाम कैदियों को। लेकिन आप उसे बुक अगर पढ़ाएंगे इधर, नो, बाय द बुक है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, बस खत्म, उस पे पहले अमल करें। उस पे नहीं अमल करना तो उसी दिन उसकी फैसले के खिलाफ रिव्यू के ऊपर जाएं।
और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एकदम अपने पिछले ऑर्डर को पॉज कर दे। मुझे तो इतना पता है यार, मैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इशारे क्या किया, नो, हर चीज बड़ी ही, मैं कह रहा हूं इतना क्लियर चीज थी। और फिर बता रहा हूं कि बीच में से अगर किसी गुफ्तगू को पकड़ ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी चाहे सफीना साहबा और हो, जिस तरह अजहर से भाई हो, जो भी है, अजहर साहब ने भी जो ये भी, बात नहीं, की एक है। छोटे सा जी जुमला कंप्लीट कर दूं, एक जुमला जी कंप्लीट कर दूं। जो भी चीजें थी ना, वो सारी पहले गवर्नमेंट के ज़िम्मे था, उसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना था, उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों ने अमल करना था। ठीक। वो सिचुएशन तो बता रही है ना। और याद रखिएगा, हम्म। इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर सही है, ये अता तारड़ साहब की बात को नहीं माना जा रहा। अजहर भाई बात नहीं कर रहे, या सफीना साहब या ये भाई मेरे बात नहीं कर रहे, या आप बात नहीं कर रहे। इमरान खान साहब की बहन ने कहा है, वो किसी मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ नहीं मांग रहे वो लोग। वो कह रहे मेरा भाई सुपर फिट है, ये लफ्ज है, दिस इज वेरी मच गुड थिंग। बीपी सही है, वो कह रहे उनको वो हाइपरटेंशन और वो जो एंजाइटी, क्योंकि वो 8-9-10 महीने से उनको आइसोलेट में रखा गया, जिस तरह वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि मुझे आइसोलेशन में के, बहुत सी ऐसी चीजें थी। अब तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने दें। मुझे तो बड़ा क्लियर है, ठीक। इतनी जबरदस्त गुफ्तगू इधर मुझे आप लोगों से बात करते हुए वो जजेस को नहीं समझ आ रही, मेरे जैसे एक नाजीज को समझ आ रही है आप लोगों की ठीक। गुफ्तगू। ये हमारे सफीना, जी एक प्लीज। तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा सलमान हैदर साहब की गुफ्तगू का, और साथ ही आपने भी ये फरमाया, और अजहर जावेद साहब भी ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल फिट हैं, सेहतियाब हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात सामने आए हैं, जो कंसर्न सामने आए थे कि उनका ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हो रहा है इतने माह से, वो खुद इमरान खान साहब ने अपनी बहन को बताया है, और उन्होंने कहा कि अखबार भी नहीं दी जा रही, कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। तो इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? ईमान, पहली बात तो अगर मैं कोर्ट से अपनी जान की अमान पाऊं तो कोर्ट ने इसलिए ऑर्डर दिए थे क्योंकि उनको बताया गया था, उनके पास रिपोर्ट आई थी कि खुदा ना खास्ता इमरान खान बस अभी गए तो अभी गए। तो मैं भी तो ये कोर्ट को रिपोर्ट चैलेंज कर कहाँ से सकती आई हूँ थी ना कि सफीना? नहीं मुझे ये किस बिहाफ पे, क्या पर वो अपनी हॉलिडेज मनाने जा रहे थे अडियाला हॉस्पिटल की में इमरान खान इंतजामिया की साहब? तरफ से ये रिपोर्ट गई थी। मैं एग्जाम्पल वही तो मैं कह रही हूँ ना कि जब क्योंकि इमरान खान के बेटे चीख रहे थे, इमरान खान की बहनें चीख रही थी, इमरान खान का जो एक बिठाया हुआ सीएम है वो चीख रहा था, क्योंकि इमरान खान के यूट्यूबर चीख रहे थे, क्योंकि इमरान खान के टिकटॉकर चीख रहे थे। उनके बिहाफ पे जेलर ने कहा जनाब ये सारा आ रहा है, हम पे कोई प्रेशर ना आ जाए तो ये ले जाए नो इनको नो हॉस्पिटल, कहीं ऐसा ना हो। एक सेकंड मेरी, लेट मी फिनिश, मुझे भी तो बोलने का हक है ना। तो वो उनके बिहाफ पे, अब मैं कोर्ट को पूछना चाहती हूँ कि आली जा, मैं अपनी जान की अमान पाऊं तो आप क्या इमरान खान को अलशिफा में कोई 5 स्टार होटल में रखकर उससे वहां सियासत करवाना चाहते हैं? क्योंकि एक शख्स तो बीमार नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान की बहनों ने बोल दिया कि वो बीमार नहीं है, क्योंकि उस मेडिकल बोर्ड ने कहा कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है, उनको पता है मैं झूठ बोलूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। अब वहां पर आपने कहा कि इमरान खान की फैमिली, बिल्कुल पैनिक नजर आया। उस्मा खान बार बार बिलबिलाती भी नजर आई कि मेरे भाई ने कहा है मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे मेरे लिए जो है लॉन्ग मार्च करो, मेरे भाई ने मुझे कहा है निकलो बाहर और मुझे मेरी जान छुड़वाओ। ये कौन कह रहा था? ये मैं नहीं कह रही थी, ये उस्मा खान बोल रही थी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो है अंदर पगलाए जा रहे हैं। ह्यूमन कांटेक्ट क्यों होने दें? उनकी बीवी तो हर हफ्ते में उनसे मिल लेती है। नहीं, तो एक क्या वो कैदी जेल की में इमरान कैदी से खान को मुलाकात को एक कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ना एक सेकंड, उनकी कैदी की जो फैमिली है वो जाती है, रेगुलरली मिलती है। आप मुझे बताएं कि एक चीज सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए अगर आप चाहती हैं कि वो एक बयानिया बनाया जाए, कहा गया था कोर्ट ने, आप कहते हैं कि जी मैं तो कहती हूँ कोर्ट ऑर्डर करे इस हुकूमत को घर भेज दे, ठीक है, आप लोगों को वो हो गया, लेकिन मेरा भी हक है पूछने का कि पाकिस्तान की अदालतों को किसने ये हक दिया है कि आप अपने किसी लाडले को उठाएं और उसको 5 स्टार होटल के अंदर बिठा के कहें तुम यार रेस्ट करो, क्योंकि नहीं तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर की जरूरत भी आपको हो माजी सकता है। में इन्हीं एक सेकंड, अदालतों एक के सेकंड, जरिए मियां साहब बाहर नहीं गए माजी थे। में बहुत बिल्कुल, तो फिर ये माने ना कि ये डील मांग रहे हैं, मैं यही तो कह रही हूँ। एक तरफ आए, ये नहीं हो सकता कि अंदर से कुंडी लगा ली है, मेरा भाई डटा हुआ है, मेरा भाई डरा नहीं है। भाई कल बिलबिलाती उस्मा खान रो रो के ये बता रही थी कि मेरा भाई घबराया हुआ है, मेरा भाई अपना दिमागी तवाज़ुन खो रहा है, तो खुदा के लिए बाहर निकलो, मार्च करो। ये थे उस्मा खान के अल्फाज। डरा हुआ इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, सहमा हुआ इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, जो बावला हुआ चाह रहा है, जो अपने आप से बातें शायद करना शुरू हो गया, जो कहता है लोग मुझे वैल्यू नहीं दे रहे। आपने वो वर्ड पिक नहीं किए, मैं तो वो बोलना चाहती थी उन अल्फाज के ऊपर जो इमरान खान की बहन बोल रही थी, यानी कि इमरान खान को अपना आप गैर मामूली तौर पर जो है बेवकूफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान बिलबिलाता हुआ नजर आया कि मुझे कोई सुनता नहीं है, मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब कि इमरान खान की जो वो एक अंदर से दिमाग के अंदर कीड़ा था कि मैं सबसे अहम हूं, वो बेअहम होता हुआ नजर आ रहा। तो वो इमरान खान की जो बहनों ने, जो पूरा इंटरनेशनली इमरान खान के जो साबका साले हैं, आज वो उनकी ट्वीट अगर आपने देखी हो, बातें तो बहुत सारी करने वाली, आप अल शफा से निकले तो सही, जो पाकिस्तान की जो सालमियत को चैलेंज कर रहा है, हु द हेल इज ही,
कि जो बरतानिया से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ एक लेटर लिखता है, या क्या वो शख्स तंदुरुस्त नहीं है? क्या वो शख्स सेहतमंद नहीं है? क्या वो सब कुछ ठीक है ना? तो फिर किस बेस के ऊपर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? क्या यहाँ की जेलों के अंदर तमाम कैदियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है? यहाँ पर बैठ के जो नैरेटिव बनाया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे उस पर एतराज है। मुझे किसी कैदी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी साबिका वजीर आजम हो। जब ये अपने इक्तदार में होते हैं तो दूसरों को ताने देते हैं, जब ये खुद इक्तदार में आ जाते हैं तो कहते हैं मेरी वैल्यू क्यों नहीं, मुझे सुना क्यों नहीं जा रहा, मैं इतना गैर इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? भैया आपको एहसास दिलवाया गया है कि आप इतने ही गैर अहम हैं। ठीक है सफीना, इस पे दिमाग में जो फतूर है उसको निकाला गया है, और ये पाकिस्तान की स्टेट है भाई, पाकिस्तान की कोई ये ठीक है, मैं नहीं है कि आप सईद साहब टिकटॉक और उठे और अपना जो बयानियां बनवाते रहे। तो इसलिए पाकिस्तान की अदालतों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किस शख्स को क्या हॉलीडेज के लिए अल शिफा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि उस शख्स का तो सारे मेडिकल ठीक आए हैं। अगर दोबारा भी उनके कहने से भी 2-3 वीक तक जो है, ठीक है सईद साहब, एक तो इस बात पर क्लियर आते हैं, फिर क्या होगा? सईद साहब, ये जो सफीना खान साहिबा ने गुफ्तगू की है, मुझे ये समझ आइए कि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब इररेलेवेंट हैं, और वो जो है जो बयानिया था कि वो डट कर खड़े हैं, ये बोल रही हैं खुद जी, से। आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अदालतों से सवाल करती हूँ। मेरे ख्याल में इनको पाकिस्तान आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आगे दरखास्त दायर के केस में फ्रीक बन जाए और आके अदालतों से सवाल कर लें और उनसे जवाब भी ले लें। क्यों आप दूसरी लोग बात रोज ये है कि अदालतों के में इन्होंने सवाल कहा करते कि हैं, तो अदालत पाकिस्तान में केस में लेके जाते हैं इमरान तो खान सवाल साहब करते हैं। इररेलेवेंट हो चुके हैं। 15 मिनट इन्होंने इमरान तकरीर खान की के और साले पूरी यहाँ से तकरीर बैठ के सिर्फ अदालतों इमरान को क्यों खान के कर रहे हैं? गिर्द वो भी होती रही जाके है, उन्हीं के अदालत में नाम पे जाके होती करें ना रही है। फिर। जो चीजें इररेलेवेंट हो जाती हैं उनके ऊपर 15-15 मिनट नहीं लगाए जाते। तीसरी बात यह है कि इन्होंने जो बातें की, मुझे तो इनकी बातों की समझ नहीं आई। कभी ये शुमाल में जाती हैं, कभी जनूब में जाती हैं, कभी तो मेरी मशरिक में मर्जी है ना, जाती मैं हैं। जहां मर्जी जाऊं, मैं मतलब इनका आपकी कोई पैंट्री पे थोड़ी ना नुक्ता जाऊंगी। ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप चलें और आपको इनकी कोई बात समझ आ जाए। बहरहाल हम चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर बात कर रहे थे और इन्होंने उज़मा खान साहिबा की बात की है, मैं उसके ऊपर सिर्फ ये कहूंगा कि उज़मा खान साहिबा आप बाहर बैठकर जो मर्जी बात करती रहें, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने नहीं आती, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलब भी की गई है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट किसी शख्स के बयान पर नहीं जाएगी, किसी फैमिली मेंबर के बयान पर नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो पेपर देखने हैं जो शिफा अस्पताल का मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकेगी, क्योंकि अदालती आर्डर के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि शिफा अस्पताल और हुकूमत मिलकर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे और वो मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करेगा। आप इसके ऊपर अता तारड़ साहब सिक्योरिटी का इशू बनाएं या इसमें जो मर्जी बात करें, हालत हमारी ये है कि हम दिफाई मुआहदे तुर्की और सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं, लेकिन हालत हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हम एक अपने साबिक वज़ीर आज़म को शिफा अस्पताल जो कि पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में कायम है, वहां हम एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और उसका 2 दिन के लिए इलाज नहीं करवा सकते। तो यहाँ बतौर रियासत फिर हमारे ऊपर सवालात उठते हैं कि क्या हम अपने साबिक वज़ीर आज़म को वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी सईद साहब, ये जो दोनों दरखास्तें दायर हुई हैं, ये समाअत के लिए कब तक लग जाएंगी और कौन सा बेंच बैठेगा? देखिए, अमूमी तौर पर तो ये होता है, जो तयशुदा अदालती रिवायात हैं कि जो बेंच फैसला देता है वही बेंच उसके ऊपर नजरसानी भी सुनता है। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात हैं, बेंच आइंदा हफ्ते दस्तयाब नहीं है। अब ये चीफ जस्टिस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तय करेगी कि आया ये दरखास्तें गर्मियों की छुट्टियों में समाअत के लिए मुकर्रर करनी है या गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब 16 सितंबर को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो उसी बेंच के सामने ये मुतफरिक दरखास्त जो आज वफाकी हुकूमत की जानिब से भी दायर की गई है, एक और मुतफरिक दरखास्त जिसमें वफाकी हुकूमत ने अपनी दरखास्त जो नजरसानी है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अदालत से इस्तदा की है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये कोई नया बेंच बनेगा जो नजरसानी दरखास्त सुनेगा, ये तौहीन अदालत की दरखास्त सुनेगा, या फिर ये 16 सितंबर को जब वही मरकजी बेंच बैठेगा और वो इमरान खान साहब की जो मरकजी दीगर दरखास्तें 5 दरखास्तें हैं उनके ऊपर समाअत करते हुए ये मुतफरिक दरखास्तें भी सुनेगा। तो ये मेरे ख्याल में आइंदा हफ्ते शायद इस हवाले से हमें कोई अपडेट इस वजह से मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल है। वो कमेटी अगर ये डिसाइड कर लेती है कि हमने ये दरखास्तें जो हुकूमत की जानिब से नजरसानी दरखास्त है या पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त है, ये हमने आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करनी है, तो फिर ये केस आइंदा हफ्ते मुकर्रर हो जाएगा। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये कह चुका है
कि ये केस जो है वो अब 16 सितंबर को होगा, तो उसके बाद फिर ये केस मुमकिन तौर पर 16 सितंबर को ही सुना जाएगा। ठीक है, मुझे सलमान हैदर साहब आप ये बता दें सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मुज़ाकरात की भी बात थी, पीएम ने मुतअद्दिद बार जो है मुज़ाकरात की दावत भी दी है, रिसेंट भी पीटीआई को दावत दी गई थी मुज़ाकरात की, लेकिन अब शफी जान साहब कह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत सोच कुछ रहनुमा की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की, वो भी अब नहीं रही है। अच्छा, अल्टीमेटली शफी जान कुछ भी हो ना, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात हैं, वजीर आजम हैं, इस्लामाबाद की मरकज की सियासत करने वाले, और पाकिस्तान के वजीर आजम भी हैं। तो ये ज्यादा अच्छा होता, ये महमूद खान अचकज़ई साहब के मुंह से आता तो मैं उस पर ज्यादा रिस्पॉन्ड करता तो ज्यादा मुनासिब था। यह होता राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से आता, या पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से आता, बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से, तो ज्यादा मुनासिब होता। तो बहरहाल उनका ये कहना अपनी जगह पे जारी बात है, उन्होंने 27 सितंबर की एक डेट दी हुई है और उस डेट से मुतालिक अब डबल प्रेशर होगा। तौहीद अदालत की जो कार्रवाई इनिशिएट हम कर रहे हैं जी, उसकी दरख्वास्त जो दी हुई है उसका होगा, पहले 20 लाख था, उस 40 उन्होंने अपने वजीर आला साहब की गुफ्तगू को लेके आगे लेके चलना है। मैं आपको बड़ा ही क्लियर बता रहा हूँ, हुकूमत को भी इस हीट से मुतल्लिक बाकायदा महसूस हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ नथी नहीं करा, लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद एक पॉलिटिकल एरिना के अंदर एक बहुत वाज़ेह तौर पर तब्दीलियां आई हैं। स्पीकर की मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और अपोजिशन के लोगों के साथ। अपोजिशन कल रात को इशाया करके बैठी है तमाम की तमाम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। आप यकीन जाने मौलाना फजल रहमान साहब जो वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब, रामा राजा नासिर अब्बास साहब, या दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत है, उनको मैं कोट एंड कोट नहीं कर सकता। और मैं अगर सलमान साहब इसमें पीपल्स पार्टी भी कोट एंड कोट ना करूं, लेकिन जितनी जो सब गुफ्तगू वो लोग कर रहे हैं ना, तो अपोजिशन तो बहुत ज्यादा करीब आ गई है। हाँ, तो सलमान हैदर साहब अगर पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल हो जाती है, और फिर कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, गालिबन कल आपके शो में ही कादिर मंदोखेल साहब ने भी इसका इशारा दिया है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब ने खुद कहा है ये बात कि हम किसी खुशी के साथ नून लीग के साथ नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं। बाकी आपने रही सही कसर तो कश्मीर इलेक्शन में देख ली। मेरे से कोई सियासी गुफ्तगू ना करे कि जी वो सियासी बयानात होते हैं इलेक्शन के दिनों में, ये करना होता है। नो, वो लो प्रोफाइल कोई सियासतदान कर ले तो कर ले। जब बिलावल साहब बात करेंगे ही मेन इट, जब मरियम साहब बात करेंगे शी मेन इट, जब मियां साहब बात करेंगे, उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है कि सिस्टम में कौन किसको किस नजर से देखता है, जो ये इत्तेहाद है वो कौन सी सियासी एक अरेंजमेंट के तहत है, ये बहुत अच्छे से जानते हो। बिलावल साहब ने कहा हम चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाए और हम उनके साथ मिलकर चलना चाहते थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बेशतर सीनियर लोग जो मेरे साथ प्रोग्राम में आकर कहते हैं इन्हें फार्म 47 का मतलब ही क्या है, ये हुकूमत ही लेजिटिमेट नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जारे जिस पावर ने या जिस अरेंजमेंट ने इनको इकट्ठे रखा हुआ है, उसके बुलबुले में से बहुत ज्यादा हवा निकल गई हुई है। अब इनको जवाब देना है टिकटॉक का, इनको उल्टी गिनती का जवाब दे रहा है वो जो इन्होंने अवाम के सामने बोला। क्योंकि यकीन तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि बहुत सी स्टेटमेंट्स के आप क्या यकीन करना क्या नहीं करना, लेकिन इनको बहुत सी चीजों का जवाब देना है। बस यही फायदा है सोशल मीडिया का। मुझे अगर पाकिस्तान में किसी सोशल मीडिया का फायदा लगता है ना, मुझे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अब तो आप रिपोर्ट्स भी नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर चला सकते हैं बार बार के माजी में ये कहा था। थोड़ी बाइंडिंग्स हो चुकी है, सोशल मीडिया के पास ये बाइंडिंग नहीं है। सोशल मीडिया मुझे पसंद इस वजह से है, वो एक हैमरिंग करता है, वो याद कराता है आप ये कहते थे। मुझे अपनी मेमोरी को रिवाइव करने में मुझे बहुत सी चीजें समझ नहीं आ रही, तो मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ट्विटर को यानी एक्स को, तो मैं अच्छा यार ये भी बड़े जबरदस्त पॉइंट्स है। तो ये मैंने बताया कि इनकी कुर्बत में इजाफा हुआ है। ठीक, अगर हुकूमत, मैं फिर अगेन एक चीज मैं बस बता दूं आप लोगों को, सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब सईद है, ये अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, मैं इस बंदे की रिपोर्ट को बहुत बहुत रिस्पेक्ट देता हूं कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट करता है। सफीना साहबा की अपनी एक्सपर्टीज है, अजहर भाई की सारी बात, इनकी बीट नून लीग है, उन्होंने बताया कि मैं 3 घंटे मियां साहब से रह के, हर बंदा हर डोमेन के अंदर अच्छा नहीं है ना, बेहतर नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहे कि ये तमाम मामला मैं अता तारड़ साहब की इस गुफ्तगू पे यकीन कर लूं कि सिक्योरिटी कोलैप्स हो रही थी, ये छोटे जुमले हैं। प्लीज इसका वजन देखें, बहुत छोटे जुमले, इतने वजनी इम्पैक्ट के साथ ये गवर्नमेंट चल रही है, 1 पेज पूरी दुनिया के एरिना में पाकिस्तान का नाम और बहुत कुछ लेके चल के ये छोटी गुफ्तगू कि जी सिक्योरिटी नहीं थी, कोलैप्स हो रहा था, जिस तरह साबिक वजीर आजम का जिक्र करके मोहतरमा, नो प्लीज यार,
मैं इस सिस्टम की बहुत इज्जत करता हूँ। ठीक मैं सफीना, इस सिस्टम के साथ सारे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ। ये बातें ना करें, ये आप कद कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन करते हैं। ब्रेक का काचार है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सफीना, ये जो गुज़िश्ता रात मौलाना साहब के घर पर एक बैठक लगी और फिर पीटीआई और जेयूआई ने भी ग्रैंड ऑपोजिशन जो अलायंस है उसका फैसला किया है। अब कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी शायद इनके साथ मिल सकती है क्योंकि उनके मामलात भी हुकूमत के साथ ठीक नहीं चल रहे और वक्त थोड़ा रह गया इस हुकूमत का। अदम एतमाद की तरफ बातें जाती हुई नज़र आ रही हैं और जो 27 सितंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है तहरीक की, उसको रेड फ्लैग कहा जा रहा है। आप क्या समझती हैं? मुझे कोई हमदर्दी आप कह लें या मुझे कोई फायदे नहीं हो रहे नून लीग की हुकूमत से। जो घर चली जाएगी तो मैं डर जाऊंगी कि उफ अल्लाह, मेरी ब्रेड एंड बटर खत्म हो जाएगी, पीपल्स पार्टी आ जाएगी तो शायद मेरे वाले न्यारे हो जाएंगे, या पीटी आ जाएगी, पीटीआई आ जाएगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। आई गिव अ डैम अबाउट देम। बट अगर आप पूछना चाहती हैं कि ये तमाम लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कारकर्दगी पर बात हो रही थी, पाकिस्तान में सूबे बनाए जाने की बात हो रही थी। इफ यू वांट टू मी little bit blunt, so I have to say that इन लोगों ने उससे भागने के लिए ये झमकट्टा बनाना शुरू कर दिया है ताकि सूबों की तरफ किसी की बात ही ना जाए, पाकिस्तान के अंदर एक chaos क्रिएट हो जाए। और इसमें इलेक्शन चोरी करने की भी बातें बहुत जोर से हो रही थी। इलेक्शन, अच्छा चले, वो बिलावल साहब से भी मेरा एक सवाल है कि फिर फॉर्म 47 की हुकूमत तो सिंध में भी है ना, उस पे आप खुश हैं? कैसे फॉर्म 47 की हुकूमत वहां नहीं बनी? क्या फॉर्म 47 की हुकूमत केपीके में नहीं बनी? क्या जीबी में नहीं बनी? क्या कश्मीर में नहीं बनी? फिर तो आप सारे अपने हिसाब से फॉर्म 47 किसी एक को कह दें। आप तमाम, अगर आपके अंदर इख्तियार है, आप गिरा दें हुकूमत, शहबाज शरीफ को घर भेज दें। मुझे, मैंने कहा ना, मैं किसी के पेरोल पे नहीं हूँ, ना मुझे उनसे कोई बेनिफिट मिलता है, ना मुझे इनसे मिलना है। मैंने वो बोलना है जो मुझे महसूस हो रहा है। और अगर आप मुझे ये पूछना चाहते हैं कि जजेस इतने बड़े ताकतवर हो गए कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर कंसर्निंग हो गए, मुझे भी पता है कि क्यों उसको निकाल के धूप लगवाई गई और क्यों उसको लारे लपा दे के उन्होंने तो यही सोचा था कि आप इमरान खान साहब जो है अल-शफा के बेड के ऊपर बैठा मजे करेगा, वापस ले गए अगले। तो जिनके लिए जो पैगाम था, मैं, आप अभी इसके ऊपर रो रहे हैं, मैं पिछले एक माह से इसके ऊपर बता रही हूँ कि पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा टाइम नहीं है। ये पॉलिटिशियंस वापस वही गंदी सियासत करना चाहते हैं पाकिस्तान में, फसाद क्रिएट करके, ताकि कोई सूबा की बात ना करे, ताकि पाकिस्तानियों की कोई बात ना करे, इनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात ना करे। तो ये उससे जान छुड़ाने के लिए दोबारा पाकिस्तान में क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। पर एक बात मैं ये बता दूं, ना बिलावल, ना मियां साहब, ना इमरान खान, ना ही कोई और पॉलिटिकल पार्टी, अगर पाकिस्तान के अंदर चेंज आया, इनके अपने ही लोग इन्हीं की पार्टियों को छोड़ेंगे और इनको डिसोन करेंगे और उस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ, मैं तो उस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब इन तमाम पॉलिटिशियंस को आई ओपनिंग का अच्छा मिरर देखने को मिलेगा कि आप लोगों की ये वैल्यू है। क्योंकि आपके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी तंग है, आप लोगों के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं है। सो फॉर गॉड से, ये 4-5 लोग मेरे पाकिस्तान की जो है ना फैसला साजी में, ये वो नहीं है कि यही फैसले करते रहेंगे बार बार, क्योंकि इनको पड़ गया कि अब सूबे बनाने पड़ेंगे, अब जो है वो तख्त जो है वो बांट दिए जाएंगे, इख्तियार जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो उससे डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ये हिस्सा है। अब मैं ये आप कह लूं, आप कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो मुक्तदर हल्के हैं, उनकी मर्जी के बगैर किसी की जुर्रत के कोई हक में या खिलाफ कोई फैसला दे दे, तो मैं सिर्फ ये बार बार कहूंगी, ये अभी सिर्फ हाथ हिलाने के लिए बोला गया है कि सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, सबकी बारी आनी है, कोई इस खुशफहमी में ना रहे। बिलावल गिरा दे, आज गिरा देना, अभी जाएं तहरीक अदब एतमाद लेके आए, शहबाज शरीफ को घर भिजवा दें, जिसको मर्जी लेके आए। बिलावल साहब को तो बड़ा शौक है कि जी हम चाहते थे, भाई पीटीआई ने आपको पहले भी कहा था हमें आपके साथ हुकूमत करना नहीं चाहते, आपकी तो ख्वाहिश पहले से भी थी, क्योंकि क्यों पीपी पार्टी चाहेगी कि नून लीग की हुकूमत बने, या क्यों नून लीग चाहेगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने? डेफिनेटली किसी एक वीक बंदे को ही पीपल्स पार्टी ने पिक करना था ना, जिसका सरबराह नहीं है और टॉप के ऊपर, उनको पता है कोई दूसरा आएगा तो उसको वो आरामी से ट्विस्ट कर लेंगे। सईद बलोच साहब, एक तो ये डिबेट भी छिड़ी हुई है कि जो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, उसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम शामिल नहीं किया गया। इस पर भी काफ़ी डिबेट हो रही है और पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नकवी साहब तो चाहते थे कि शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए, हुकूमत नहीं चाहती थी। देखें, ये मुझे तो ये मामला शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस दरखास्त में 3 अहम शख्सियात हैं जिनको फरीक बनाया गया। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं और तीसरे वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब हैं। और ये तीनों हुकूमती शख्सियात हैं, इसके अलावा चीफ कमिश्नर साहब भी शामिल हैं।
अब जो वकील हैं इसमें इमरान खान साहब के, उजैर भंडारी साहब, उन्होंने आज अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने बताया कि मोहसिन नकवी साहब का नाम दरखास्त में शामिल क्यों नहीं किया गया। बकौल उजैर भंडारी साहब के, मोहसिन नकवी साहब ने इमरान खान को शिफा अस्पताल या पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने के मौका पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। आजम नजीर तारड़ साहब का एक वीडियो बयान उसी रात आ गया था जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, हम इसके खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर करेंगे। और उसका हवाला उन्होंने दिया जेल रूल्स 1978 का, जो रूल नंबर गलबन 197 है, जिसके तहत किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब यहाँ पर एक अजीबो गरीब बात यह है कि वजीर कानून खुद भी एक वकील हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनकी जानिब से जेल रूल, आप ये जहन में रखें कि सबसे ऊपर आइन होता है, आइन के नीचे कानून बनता है, कानून के नीचे रूल्स बनते हैं, और वजीर कानून साहब जेल रूल जो कि कानून के भी नीचे हैं, उसके जरिए वो किसी शहरी के आईनी हकूक को सलब करने या मुतासर करने या गैर मुअस्सर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो बयान दिया वो अता तारड़ साहब ने बयान दिया कि उनकी जानिब से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट दी गई। आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि हमने कोई अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब का नाम है, वो चूंकि हुकूमत के सरबराह हैं, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, तो उसकी वजह से उनका नाम भी इस दरखास्त का हिस्सा बनाया गया। और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने बयान नहीं दिया, लेकिन उजैर भंडारी साहब ये कहते हैं कि अगर हमें मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी कोई शवाहिद मिले कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने या ना करने के हवाले से, तो फिर बाद में उनको भी दरखास्त के जरिए इस केस में फरीक बनाया जा सकता है। तो मुझे अब ये जो तौहीन अदालत वाला मामला है, मुझे शहबाज शरीफ साहब की जानिब ये तो जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि माजी में भी आप देखेंगे 2 वज़राए आज़म अदालतों के जरिए नाअहल हो चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो भी तौहीन अदालत में उनको नाअहल कर दिया गया। बाद में नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए, और इस वक्त भी आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही सारी गेंदें घूम रही है। जो बॉल्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के कोर्ट की तरफ जाती हमें दिखाई दे रही है। मोहसिन नकवी साहब इसमें एक अहम शख्सियत थी, और वो साइड पे अगर हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में नून लीग हुकूमत के लिए मसाइल बन सकते हैं। सलमान हैदर साहब, कुछ साफियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत जल्द जो है अपने हाथ खड़े कर देंगे और शायद ओहदे छोड़ने की भी बात करेंगे कि इतना लोड वो नहीं उठा सकते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे तो सरीन इस बात पे कतन उन साफियों ने जिन्होंने कहा, मुझे उनकी इस बात पे यकीन नहीं। मोहसिन नकवी साहब एक बड़े तगड़े आदमी हैं जी, इस पूरे सिस्टम के, जिनको वजीर आजम अपना मुतबादिल खुद भी तस्वुर करते हैं, और ये पूरी की पूरी हुकूमत भी उनको कहती है कि वो एक नहायत मजबूत हैं। और कोई शक नहीं, वो एक वक्त में हुकूमत के भी बहुत करीब हैं, हुकूमती इत्तेहादियों के भी बहुत करीब हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं। एक शख्स इतना करीब हो, वो हाथ खड़े नहीं कर सकता। ही इज वेरी मच गुड मैन फॉर दिस सिस्टम। आप देखें, मोहसिन नकवी साहब की कभी खुशी के असरात भी उनके चेहरे पे नजर नहीं आए, और उनकी अफसरदगी के भी असर कभी उनके चेहरे पे नजर नहीं आए। ये है प्लेंटी कंट्रोल, जबरदस्त कंट्रोल है। अब मोहसिन नकवी साहब को कमजोर शामिल करके अगेन फिर हम बल्कि एक नेगेटिव उसकी तरफ चल रहे हैं। पार्ट एंड पार्सल है, जो अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे बिठाने में अपना जबरदस्त किस्म का किरदार अदा कर सकता है ना। प्लीज फिर कहता हूँ, ऐसे ऐसे करके बात मुझे नहीं समझ आती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले, नहीं, मोहसिन नकवी साहब इंटैक्ट हैं और इस तमाम मामलात में, और विद द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब ने अल शफा इंटरनेशनल में सिक्योरिटी के मैयर्स पर अल शफा में जाकर पूरी ब्रीफिंग ली थी। ये इधर क्लियर कर दें इस बात को, ये आपके सामने रिपोर्टर है, उन्होंने ब्रीफिंग ली थी। 2 बार आईजी मौजूद थे उधर, सारी सिक्योरिटी के मैयर्स को देखा गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, नो, मोहसिन नकवी लेकिन साहब, पीटीआई ना मोहसिन नकवी साहब को जिम्मेदार समझती है ना इदारों को। वो कह रही है ये प्योरली जो है हुकूमत ने, नून लीग ने इस पर अमल किया। मैं आपको और इसको आसान कर देता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को नहीं समझती, ठीक है, अच्छी बात है। मोहसिन हर एक से इन्होंने भिड़ना भी नहीं है, हर एक से भिड़ना भी नहीं है, मगर आप चीफ कमिश्नर को क्यों बोल रही हैं? Who's he? ये मेरे ख्याल है इस्लामाबाद से ताल्लुक सईद हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है। सेक्रेटरी दाखिला भी इसके अंदर फरीक है ना। कौन है वो? मोहसिन नकवी साहब की आंखें और बाजू हैं ये ना, जिनसे मुतालिक तौहीन अदालत के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी हुई है। तो मेरी इस थोड़े को बहुत ज्यादा जाने, हर चीज को डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ ये बात सारी जा रही है। 3 वज़रा इस वक्त इसके अंदर नॉमिनेट है, अदालत इसको लेके चलेगी, बस ये है। प्लीज मोहसिन नकवी साहब को, फिर वो एक बात आ गई। हाँ, एक छोटी बात अजहर साहब ने की थी, मैं जरा बताऊं। अजहर भाई, आप सही कह रहे हैं, सारे मीडिया ने रिपोर्ट गलत दी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल चला गया। आप प्लीज मीडिया को ना ब्लेम दें, आप सिस्टम की मजबूती को ब्लेम दें, जिसने ऐसा कमाल किस्म का ब्लफ मारा
एक वाइट लैंड क्रूजर के साथ और 4 स्क्वाड की गाड़ियों के साथ, एक बीच में एम्बुलेंस थी। ये सारी चीजों के विजुअल्स हैं जो शिफा इंटरनेशनल के गेट नंबर 10 के जरिए अंदर गई और बाकायदा तौर पे ये खबरें बाकायदा, आपको पता है सर, खबरें ऐसे नहीं दी जाती, खबरें बाकायदा की जाती है। इमरान खान की शक्ल दिखाना किसी मीडिया के ऊपर वाजिब नहीं था, किसी सोशल मीडिया के ऊपर वाजिब नहीं था। ये बड़ा ब्लफ था और ये ब्लफ तो मेरा ख्याल है, मुझे और आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि इमरान खान साहब के जो जाती तबीब है वो उसी स्क्वाड के अंदर, शायद उस वाइट लैंड क्रूजर में होंगे, मुझे नहीं पता, वो उधर तक पहुंच गए। ब्लफ बहुत कमाल था क्योंकि उसके पैरेलल जो स्टेप्स थे वो कहीं ना कहीं टीम्स के अंदर उठ रहे थे। अब ये कि सिस्टम बहुत मजबूत था। इस बारी उसने सारे मीडिया को, सारे सोशल मीडिया को अच्छे से मामू बनाया। ये जुमला ज्यादा बेहतर था। इन बेचारों का ब्लेम ना दें, ये पहली बड़ी मजलूम हालत में है, ये उतना ही रिपोर्ट करता है जितना इनको इजाजत होती है सर। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों के ज्वाइन करने का। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त में मेज़बान ईमान नवाज को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।